एक जहालत की बात थी कि हारिस रऊफ को टेस्ट मैच खिलाना, वनडे में वो एक्सपोज हो गया बैटिंग विकेट पे। अब एक 50 पे आके बॉल कर रहा है, टेस्ट में बैटर के पास मार्जिन होता है, जितना मर्जी जोर लगा दे वो लेफ्ट कर देगा, आपका पेस डेड। आपको उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी लाइन लेंथ पे करना। अच्छा, अगर वो कह रहा मेरी बॉडी अलाउ नहीं कर रही, तो ये जब ये बात की थी टेस्ट चैंपियनशिप पहली चल रही थी, तो मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज ने जब उससे अनाउंस किया अपनी रिटायरमेंट टेस्ट से कि हमारी बॉडी अलाउ नहीं कर रही, हमारे से बेहतर कौन जानता है हमारी बॉडी के लिए। मेरी उन दोनों से मैंने इंटरव्यू भी किया, दोस्ती भी है, बात भी की। तो जब आप अपने लिए एक प्रिंसिपल सेट कर रहे हो कि हमारी बॉडी अलाउ नहीं कर रही, तो वहाब रियाज एज ए चीफ सेलेक्टर कैसे कह सकते हैं हारिस को कि तुम नहीं टेस्ट भी खेलो, और अगर वो कह रहा है मेरी बॉडी अलाउ नहीं कर रही, तो आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मजबूर नहीं कर सकते आप बात करें। हाँ, अगर उसने ओडीआई में परफॉर्म किया है, टेस्ट उसने पूरा साल डोमेस्टिक खेला हुआ है, उसने आपके पास प्रेसिडेंट मौजूद है कि उसने प्रूव करके दिया हुआ है, फिर अगर वो इनकार करता है तो वो कल्प्रेट है। उसने एक साल से टेस्ट ही नहीं खेला, डोमेस्टिक में कभी उसने नहीं खेला 4 डे क्रिकेट। तो पहले भाई उसको डोमेस्टिक में भेजो, उसको तैयार करना है, उसके साथ क्लैरिटी के साथ बात करो। अभी तो मैं बताऊं, सबसे बड़ा हाफिज साहब भी और इस्मा भी इसको सेकंड करेंगे, आपका डिजास्टर अभी नहीं हुआ, आपका डिजास्टर अब होने जा रहा है 1 साल के बाद। वो क्या होने जा रहा है, जब आप लीग क्रिकेट की तरफ आपका ये एक जाल फंस गया ना आपका, और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आपके पास 30 लड़के हैं, बाकी जिस लड़के को आपने टीम में सेलेक्ट नहीं करना उसने रिजाइन करना पाकिस्तानी टीम से, वो अमेरिका जाएगा, किसी और कंट्री में जाके उधर की नेशनैलिटी अप्लाई करेगा और वो सिर्फ लीग खेलेगा। अभी तो जब इमाद वसीम और आमिर की बातें आप कर रहे हैं ना, आगे आपको 15-20 लड़के मिलेंगे। अगर ये इसी माइंडसेट के साथ ये बोर्ड चलता रहा, ये इतना बड़ा डिजास्टर आपको नजर आने लगा है, खो देंगे। एग्जैक्टली है, ये लोग अगर ना सेंसिटिव हो जाए तो पहले जब आप, मेरा ख्याल है कि जिस दिन ड्राफ्टिंग हुई थी ना पीएसएल की, और अहमद शहजाद और उमर अकमल को पिक नहीं किया गया था, तो जब आपने सवाल किया था तो उस पर मैंने आपसे यही अर्ज की थी कि जैसे अभी चौधरी साहब ये बता रहे हैं ना कि आपको आने वाले दिनों में किन मुश्किलात का सामना है। लोग तो आमिर और इमाद की बात कर रहे थे ना, अहमद शहजाद ने कल ऐलान कर दिया है कि वो पीएसएल के नहीं खेलेंगे। अब ये हर वक्त T20 लीग को इल्ज़ाम देना भी गलत है। देखें वो हकीकत है। आपने क्या करना है भाई, आप अपना हाउस इन ऑर्डर करें, अपने खिलाड़ियों की तादाद बढ़ाएं, आप काम करें। आप ऊपर बैठे रहते हैं ना, आप काम करते हैं ना, आपको पता है नीचे काम कैसे करना है, टीमों की तादाद को बढ़ाना है, खिलाड़ियों को तैयार करना है। आपने हर फॉर्मेट के लिए अलग अलग खिलाड़ी तैयार करने हैं। इवन कि अभी की T20 में भी बाबर को जो है वो रेस्ट करने का सोचा जा रहा है। ये बेफजूल की बात है, ये फजूल की बहस है। मतलब अभी T20 कहाँ पे है, उसको आपने खिलाना है नहीं खिलाएं, आपके पास उससे बेहतर क्रिकेटर इस वक्त मौजूद ही नहीं है। अगर आप बाबर आजम के साथ ये करने की सोचते हैं ना कि हम उसको निकालते हैं T20 से, तो आप पाकिस्तान के क्रिकेट के साथ एक और जुल्म करेंगे। देखिए वो आपने कुछ ना कुछ तो लेना ना हमसायों से, आपने अच्छी चीजें तो नहीं लेनी। अब क्योंकि वो अपने बड़े प्लेयर्स को बिठा रहे हैं तो आप भी साइड पे बिठा देंगे। देखिए वो कब से खेल रहे हैं, वो कब से खेल रहे हैं, वो तो कुछ करके बैठे हैं। आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास रिसोर्सेज हैं। उससे बेहतर पता क्या था, आप बाबर रिजवान को बताते हैं कि भाई आपने 2.5 साल नंबर 1 और 2 पे ओपनर करके दे दिया, आपने कोई टाइटल नहीं जिताया। अगर तो आप इस नंबर 1 पे आके दोनों एज ए ओपनर हमें विक्ट्रीज दिलवाते, तो हमें आप T20 में फॉरएवर, जब तक आप रिटायरमेंट नहीं लेते, हमें आप कबूल है। जब अगर आपने टाइटल नहीं जिताया तो खुदा के बंदे एक ओपनर आए, एक नंबर 3 पे आए, ये उनको समझाएं जो उनको समझ नहीं आ रहा। आपने ये करना था, आपने ये करना था। देखिए ये इससे पहले भी हो सकता था और ये अब भी हो सकता है। आपने अपनी टीम फॉर्मेशन को ठीक करना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप तजर्बाती तौर पे करें। तरीकाकार ये होता है कि आप मुतबादल तैयार करके उनके लाएं। ये नहीं है कि हमने साइम को 2 मैचेस में खेल लिया, नहीं यही करेगा। साइम अगर 2 माह के बाद आउट ऑफ फॉर्म हो गया, उससे रन्स ना हुए, फिर बाबर की तरफ जाएंगे, फिर रिजवान की तरफ जाएंगे। तरीकाकार ये होता है कि आप लोगों को तैयार करके उनके मुतबादल के तौर पर ऊपर लेकर आएं और फिर आप उनको कहें जी अब आपकी इस जगह से ज़्यादा बेहतर ये है कि आप यहाँ पर खेलें, ये हमारे पास आ गए हैं। क्या हारिस के ऊपर मोहम्मद हारिस के ऊपर आपने इन्हिसार करना है? ये सिर्फ वो हैं, ये नोक पलक संवारते हैं, ये चीज़ों को काटपिट के अंदर डालते हैं। ये आपकी दीवार पीछे से ख़राब है, उसको ठीक करने की बजाय उसके ऊपर रोगन करके लोगों को छुपाने की कोशिश करेंगे। ये बाबर के साथ भी नाइंसाफ़ी है। और बाबर ने जो मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा, जो सरफराज की कप्तानी के बाद इस सिस्टम में इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी हुई ना, उसकी बड़ी एग्जाम्पल नहीं मिलेगी। मैं उसकी छोटी सी मिसाल से इस तरह प्रूव करना चाहूँगा। आप कामरान जो गुलाम था, उसने 37 साल का रिकॉर्ड ब्रेक किया, उसको टीम में सेलेक्ट किया, आपने नहीं खिलाया। खिलाएंगे वो रन्स कर देगा। प्रेशर आया साइम अयूब का,
आपने अफगानिस्तान सीरीज दी, बाबर और ये रिजवान अपना नंबर नहीं छोड़ते थे। अफगानिस्तान की सबसे टफेस्ट सीरीज थी जो आपने शारजा में खेली। आपने खिला के लड़के ने परफॉर्म नहीं किया, आपने इंसल्ट की मीडिया पे आके लड़कों की, ये कहा था आपकी लड़कों की, आपने इनके लिए रोते थे, देखा हमें वापस फिर आना पड़ेगा। ये ग्रुप थे। अच्छा फिर इन्होंने क्या ग्रुप किया, बने हुए हैं। आपने किसी लड़के को खिलाते हैं उसको चांस नहीं देते, अगर देते हैं तो मुश्किल नंबर पे देते हैं। अगर आपको लगता था सबसे बड़ा पावर हिटर आजम खान है तो आजम खान को 1-2 मैच दिए, कम दिए, उसका भी ब्लंडर मैं कहूंगा कि उसको भी खुदा को खौफी करनी चाहिए। क्रिकेटर है, अल्लाह ने तुझे सलाहियत दी है तो अपने जिस्म पे भी काम कर, उसको फिट कर, एनर्जी ला। आज इस्मा इतनी अपनी फिटनेस के ऊपर तवज्जो देती हैं। ये साहब को मैं देखती हूं हर वक्त जिम में होते हैं। शर्जील का देखें, उमर अकमल का देखें, इनको भी तो किसने मशवरा देना है, किसने इनको दिमाग देना है कि यू पीपल आर चूजन बाय गॉड। अल्लाह ने आपको इतनी ब्लेस किया पावर हिटिंग से, एनर्जी से, तो आपका प्रोफेशनलिज्म ये है कि आप अपनी बॉडी को नहीं संवार सकते, आपकी डिमांड है। देखें ना, फिटनेस इज द फर्स्ट प्राइम थिंग। तो ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी अपनी जगह पे रही जो कि प्रूवन है। जिन्होंने खिलाया आजम खान को सबसे पहले तो उनको लाए कटहरे में, उसको कहते भाई तुमने पाकिस्तान खेलना है, वो कहता हाँ जी खेलना है। उसको को तुम्हारे पास है 3 महीने जी, ये नेशनल क्रिकेट एकेडमी है, 3 महीनों में हमें तुम्हारी ये शेप चाहिए। अगर तुम नहीं खेलोगे, अगर तुम इस तरह से नहीं आते हो तो तुम पाकिस्तान के लिए फिर जाओ, फिर तुम पाकिस्तान से। लेकिन जब आपके कप्तान, आपके कोच, आपके सारे के सारे फैसले करने वाले मसलहत का शिकार होंगे, लोगों के आगे सर झुकाएंगे, जब वो खुद मेरिट पर नहीं होंगे, जब वो लोगों को मेरिट पर डील नहीं करेंगे, जब वो अपने से बेहतर आवाज़ों को सुनना पसंद नहीं करेंगे, तो उसके बाद क्या होगा, आपकी क्रिकेट तनज़ली का शिकार होगी। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि हॉकी और स्क्वॉश हमारे सामने है, क्रिकेट को हम बड़ी तेजी के साथ उस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं। जी, इसी के साथ आई हैव टू रैप अप द शो, टाइम खत्म हो गया, लेकिन हमारी गुफ्तगू बिल्कुल खत्म नहीं हो सकती है। सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया। आपसे लास्ट से कहना चाहूँ, समी असलम एक एग्जांपल थी हाफिज साहब गए, उस बच्चा दुनिया का, मैं मिकी आर्थर और ग्रांट फ्लावर के साथ मैंने काफी देखा उनका काम कर, उन्होंने कहा सबसे बेस्ट कमोडिटी है। उस बच्चे ने हाफिज साहब डोमेस्टिक के अंदर लाहौर का मैच था, पहले मैच में डबल 100 किया, फिर अगले मैच में 100 किया। तो जो कोच था उस टाइम का, उसने कहा ओए तो अपनी फिटनेस लेवल ठीक कर, तू टीम से नहीं आ सकता। उस बेचारे ने डिसहार्ट होके मुल्क छोड़ा, बाहर चला गया। और उस टाइम उमर अकमल भी खेल रहे थे, शर्जील भी आ गया था, तो उससे एक बुरी फिटनेस के साथ। तो ये जब क्राइटेरिया होगा, डबल आजम खान साहब को लागे तो उन्होंने सबको बता दिया कि सबके लिए सब चीजों मर्जी करें, आप टीम में आ सकते हैं। नाज़रीन, फिटनेस जो है वो आपकी बहुत ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपको अपना ज़ाती जो खुद से एक जो ख्याल होता है वो रखने की बहुत ज़रूरत है। और हमारे प्लेयर्स में कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत ज़्यादा लैक करी है, यहाँ तक कि कोचिंग में भी फ्लॉज नज़र आ रहे हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि आज बड़ी अच्छी 2 विकेट्स हुई, लेकिन हम उस पर ज़्यादा बात ना कर पाए क्योंकि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हम अपनी क्रिकेट को ही जाता हुआ देख रहे हैं। इसी के साथ मुझे, हाफिज साहब, इस्मा चौधरी साहब को इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी 4 बजे नई अपडेट्स के साथ और नए जोश के साथ। अल्लाह हाफिज़।